day that the Lord has made. Let us rejoice. अपूर्णता से पूर्णता तक, असीम आकाश की रचना से आज के इस सुंदर दिन तक, which is filled with bountiful graces, choicest blessings, and the visitation of you, not just today, thank you always. अब बिना समय को व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस सुंदर और मनमोहक कार्यक्रम को by taking the name of the Lord. जैसे कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं with cheerful hearts and joyful spirits, तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं अपने नन्हे मुन्ने सितारों को, तो worship His holy name. वेलकम करने के लिए अब आएंगे हमारे पैरिशनर्स फॉर अ मेलोडियस वेलकम सॉन्ग. स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम
चर्च मथुरा आपका सहृदय से अभिनंदन करती है। आपकी उपस्थिति कलीसिया के उत्थान का वरदान है। आपका जन्म 7 फरवरी 1958 में केरला में हुआ। आपके पिता स्वर्गीय श्री एम डी चाको एवं माता स्वर्गीय श्रीमती कैथरीन चाको थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल केरला में हुई। आपकी मेहनत एवं लगन एवं माता पिता शुभचिंतकों के सहयोग से आपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने डॉक्टरेट एंजलिकॉम यूनिवर्सिटी रोम से की। आपका पुरोहिताभिषेक 11 मई 1983 को हुआ। सर्वप्रथम एटा मिशन संभाला। उसके बाद 1984 से 1990 तक सेंट लॉरेंस माइनर सेमिनरी आगरा में रेक्टर के पद पर कार्य किया। एक वर्ष 1987 से 1988 में आप सेंट पीटर्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। 1990 से 1996 तक आपने रोम में डॉक्टरेट की। एक वर्ष 1996 से 1997 तक आप सेंट डोमिनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। आप 1997 से 1998 तक सेंट जोसेफ रीजनल सेमिनरी इलाहाबाद के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तत्पश्चात वाइस रेक्टर का पद संभाला। इसके बाद आप वहीं रेक्टर बन गए। 2005 से 2007 तक आप पेरिश प्रीस्ट ऑफ कैथेड्रल आगरा का पदभार संभाला। 2007 में आप वाराणसी के बिशप अभिषिक्त हुए। वहाँ आपका सहयोग 6 वर्ष रहा। 2013 में आपका स्थानांतरण बिशप ऑफ इलाहाबाद हुआ। वहाँ आपके कौशल, ईश प्रेम, करुणा, प्रेम से कलीसिया के उत्थान के लिए अनेक हितकारी निर्णय लिए और 7 वर्षों के बाद 2021 में आर्च बिशप ऑफ आगरा पदासीन हुए। पोप फ्रांसिस रोम ने 2017 में आपको चेयरमैन ऑफ CCBI और 1920 में PCID के पद पर नियुक्ति प्रदान की। परम आदरणीय महामहिम आगरा महाधर्मप्राण, आपके कुशल मार्गदर्शन आध्यात्म, ईश्वर विश्वास, प्रेम में उन्नति के मार्ग पर निरंतर बढ़ रही है। आपकी दूरदर्शिता, बौद्धिक कौशलता, दृढ़ विश्वास, सटीक निर्णय, ईश प्रेम, कलीसिया को भलाई, कलीसियाओं की पीड़ाओं को पहचानना एवं समस्याओं का निदान आपका पूर्ण योगदान है। महामहिम परमपिता परमेश्वर का अनोखा तेज आपके चेहरे पर है। कलीसिया परमपिता परमेश्वर के आपके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। आज विशेष करके आपके परिवारजनों, मित्रगणों एवं सहयोगियों के लिए परमपिता से प्रार्थना करती है कि ईश्वर की उपस्थिति एवं वरदान निरंतर मिलते रहे। धन्यवाद। Thank you, Mr. Vincent. Most Reverend Dr. Rafi Manjari by presenting a special plant.
और निश्चिंत हंसते मुस्कुराकर हार या दुख स्वीकार करो तो लाजवाब है जिंदगी। So smile like you are in on something amazing because you are. So without frittering away any more of your time, पेश है आपके सामने एक और सुरीली और भक्तिमय सरगम by none other than Master Abhinav Thomas. ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद करो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चरागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का सर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। थैंक यू। तो पुकारे
सबसे श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु नाम। शांति मंगल प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु नाम। भज मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, 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 प्रभु यीशु नाम पुकारे। Reminder of God's unconditional love and mercy. हाँ जी, अभी आई, अभी आई जी, अभी आई। अरे हाँ जी, क्या बात है? अरे प्रोग्राम शुरू होने वाला है। प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ, जल्दी जरूर। चलो चलो, मुझे भी प्रोग्राम देखना है। मुझे तो आगे बैठ के प्रोग्राम देखना है। चलो जल्दी चलो, देर हो जाएगी। चलो कम ऑन। Closer to the culmination of this spectacular event, it's time to welcome our final participant to the stage. With each dancer bringing their unique style and grace, we have witnessed a breathtaking display of talent from around the globe. Now, let's give a thunderous round of applause as we invite our last contestant to grace the stage with her mesmerizing performance. Please join me in welcoming Miss Kiran Singh to showcase her incredible talent and passion for dance. हम बजेंगे नगाड़े, हम बजेंगे ढोल। चलिए लोग उठाते हैं इस जोरदार और धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस का।
इस मनमोहक और आकर्षक प्रदर्शन के बाद मिस किरण सिंह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका इस पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। इस ट्रॉफी के असली हकदार का नाम घोषित करने के लिए मैं विनम्रतापूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रद्धेय फादर इलियास कुरिया। प्लीज फादर। तो बताइए फादर, कौन है हमारे डांस मेनिया 2024 के ट्रॉफी का असली हकदार? सबको प्रणाम। And the winner of the Dance Mania 2024 race, any guesses? Anyone? Any guesses? And the winner is Miss Kiran Singh. Congratulations, Miss Kiran Singh. अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द कहिए। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर और अपने माता पिताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई। थैंक यू सो मच। मम्मा, पापा, कहाँ हो आप लोग? जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या हुआ बेटा? क्या दिखाना है? अरे क्या हुआ? ये देखो। अरे वाह, मेरी बच्ची। देखा कितनी टैलेंटेड है हमारी किरण। Congratulations दीदी। अरे इसे हाथ में लगाओ। अरे वाह दीदी, it's so good. Let's take a selfie. बस, सेल्फी वगैरह बाद में ले लेते हैं। चलो अंदर जल्दी कुछ खा लेते हैं। मेरी बच्ची थक गई होगी। चलो ठीक है मम्मा। मैं नहीं जा सकती कमल, तुम जानते हो मेरे लिए चलना मुश्किल है। चलो दीदी, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। चलो चलते हैं बाहर खेलने। नहीं योगेश, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, अब बाहर खेलने जा रहे हैं। चलो बाहर में मिलते हैं। ठीक है। बेटा, क्या तुम रात के खाने के लिए मेरी मदद कर सकती हो? मम्मी, क्या आप नहीं देख सकती? मैं बिजी हूँ। मेरे पास ऐसे हजारों फॉलोअर्स हैं जो मेरे अगले पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो भी मम्मी, बस कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। मुझे इस पुराने तरीके में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिव्या, अपना फोन बंद करो, हम साथ में कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। अच्छा समय? पापा, ये तो पुरानी बातें हैं। इसलिए मुझे इस घर में रहना पसंद नहीं है। इससे अच्छा मैं दोस्तों के साथ बैठ जाऊं। मैं तो अपनी ऑनलाइन दोस्तों में जुड़ना पसंद करूंगी। वो मुझे बेहतर समझते हैं। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। बेटा, हमारे समय में हमारे पास ये मोबाइल लैपटॉप नहीं थे, लेकिन हम रिश्तों को अहमियत दिया करते थे।
लाडली बेटी के ये प्यारे टॉमी ने देखो क्या किया है, दूध पे ला दिया। आज मैं ऐसे कुत्ते को बाहर फेंक दूंगा। उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है मैं हर दिन रात को दूध पी के सोता हूँ, 2 दिनों से दूध भी पिया मैंने। तो कोई बात नहीं, आज भी मत पियो। नींद नहीं आती, इस वजह से मैं डांटते हो। बस दोनों चुप हो जाओ, मैंने बोला था ना कुत्ता नहीं लेकर आना है। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और मम्मी 1 मिनट रुको, मेरा फोन बज रहा है, मैं आती हूँ। चुपचाप बैठो, कहीं नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, अभी कोई उठ के नहीं जाएगा, वापस से प्रार्थना शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र। मम्मी 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 पिज्जा आ गया, मम्मी पिज्जा आ गया। कोई पिज्जा नहीं, चुपचाप यहीं बैठो। मम्मी पिज्जा चला जाएगा वापस, पैसे मैंने ऑनलाइन कर दिए। अच्छा ठीक है, जाकर लेकर आओ। ठीक है मम्मी, थैंक यू मम्मी। मैं ले आ रहा हूँ जल्दी से, आप टेंशन मत लेना, आ रहा हूँ मम्मी मैं। अब उसे जल्दी वहां रखो और प्रार्थना करने बैठो। ओके मम्मी। पिता, पुत्र और पवित्र। देखो बेटा कौन आया है अभी। मम्मी अभी जाता हूँ मैं। मम्मी हाँ पापा आ गए। ये पापा आए। अच्छा बच्चों थोड़ी देर रुको, मैं पापा को पानी लेकर आता हूँ। ठीक है मम्मी। योगेश भाई, हाँ भाई अपन लोग खेल रहे कमरे में, कभी कभी खेलेंगे। चल रहा है, कुछ फायदा तो नहीं। तो मम्मी आ गई तो प्रार्थना कराने बैठा दी कि सच्चा जल्दी भक्ति चल रही है। जल्दी बच्चों जल्दी से सब वापस आ जाओ, हम दोबारा प्रार्थना शुरू करते हैं। अब रहने दो, रात बहुत हो गई है, खाना खा के सो जाते हैं। अरे नहीं, परिवार की एकता के लिए हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। इससे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो हमेशा साथ रहता है। अच्छा बाबा, मैं समझ गया, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप लोग प्रेयर के लिए रेडी रहें। कल सुबह जल्दी उठना भी तो है। अब चलो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दिव्या, दिव्या तेरा दिन कैसा था? मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा पापा। अरे तुम्हारे यहाँ मुझे
विश्वास रखना होगा। पर सिस्टर, मेरे पैरों में किसी वजह से दर्द होता ही रहता है। मैं नहीं समझती कि ईश्वर से मदद मांगने से मुझे कोई लाभ होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोच रही है। ईश्वर पर विश्वास रखने से हम हर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। क्या तुम नहीं जानती हो कि यीशु हमें सब कुछ सहने की शक्ति देते हैं? पर कैसे सिस्टर? मैं क्या करूं? बेटा, जब भी तुम्हें दर्द महसूस हो, तुम यीशु से बातचीत करो और तुम्हारे सारे दुख, दर्द, कठिनाइयां, सब कुछ यीशु के पवित्र हृदय में समर्पित करो। उन्हें तुम्हारी मुश्किलों का सामना करने में मदद करने का अवसर दो। विश्वास रखो कि वो तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हें शक्ति देंगे। धन्यवाद सिस्टर, मैं प्रार्थना करूंगी और आपके दिए गए मार्गदर्शन का पालन करूंगी। बेटा, यीशु तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है। तुम बस उन पर विश्वास रखो और प्रार्थना में रहो। सिस्टर, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छी डांसर बनूं। बेटा, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तुम्हें बस यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बताना चाहिए। पर कैसे सिस्टर? मैं क्या करूं? रोजाना अपने दिल की बातें यीशु से कहो। वह तुम्हें सुनते हैं और तुम्हारे साथ है। उन्हें अपने आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने का अवसर दो। धन्यवाद सिस्टर, मैं रोज प्रार्थना करूंगी और यीशु से मदद मांगूंगी। बहुत अच्छा, यीशु हमारे साथ है और वह हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तुम उन पर विश्वास रखो और उनकी प्रेरणा से अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहो। आपको मैं कैसे धन्यवाद करूं सिस्टर? आपको पता है आपने मेरी कितनी मदद की है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। आज से
सागर माँ तुमने कोई पाप नहीं किया है, मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो। पर फिर मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? क्यों? मेरा पैर ठीक नहीं है। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुझ पर विपत्तियां पड़ती हैं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारा दर्द मेरे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उठना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, बस बैठना नहीं चाहती। मैं अपने परिवार पर बोझ ना बनकर उनकी खुशियों का कारण बनना चाहती हूँ। तुम्हारी इच्छा मेरी आंखों में है बेटी। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मुझे भी डांस
values, your moral excellence, your finesse, your humility, and your charm are incomparable. Yes, we are talking about none other than His Grace, Most Reverend Dr. Rafi Manjari. Yes, Your Grace, हम आपके अनमोल और गहन शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। His Grace, Jubileton sisters who have come from the neighboring convents और विश्वासी भाई बहनों, प्यारे बच्चों और सभी मित्रों, जी.के. चेस्टरटन, गिलबर्ट चेस्टरटन अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। एक समय था जब वो विश्वासी नहीं था, लेकिन कुछ अनुभवों और अनुभूतियों के बाद वो विश्वासी बना और उसके बाद उन्होंने कई एक किताब रची जो आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, विश्वास का आधार बना। जब वो नए नए विश्वास धारण किया तो कुछ पत्रकार आकर उनसे पूछा, मिस्टर चेस्टरटन, हमने सुना कि आप विश्वासी बन गया है, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। संभवतः उनकी हंसी उड़ाना चाहते थे कुछ पत्रकार लोग, तो उन्होंने पूछा, यदि पुनर्जीवित प्रभु यीशु आपके बगल में खड़े हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो उन्होंने कहा, इसमें अगर मगर की कोई ज़रूरत नहीं, उसका प्रयोग ठीक नहीं है। हकीकत यह है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु मेरे जीवन के हर दिन हर क्षण मेरे बगल में खड़ा रहता है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे जीवन की भी सत्य है, हकीकत है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु हर समय हर दिन हमारे साथ है और ये विश्वास को आपको कायम रखना है। पहली बात, आज मैं सेक्रेड हार्ट पल्ली परिवार को बधाई देना चाहता हूँ आज के सारे कार्यक्रमों के लिए। आपके लिटर्जी, आपके रंगारंग कार्यक्रम, सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। नन्हे बच्चों का गीत और बड़े बच्चों का गीत, सोलो डांस, ग्रुप डांस,
parishioners song, welcome song, address, felicitation, और सबसे अंत में, सबके अंत में ये मर्मस्पर्शी स्किट, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पैरिश एक परिवार होता है, इस परिवार के हर सेक्शन इसमें भाग लिया, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, युवक युवतियाँ, पेरेंट्स, सिस्टर्स, सबको इसमें भाग लिया। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग, पार्टिसिपेशन। आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। परिवार बनाने के लिए समय देना पड़ता है। आज आपने बहुत समय निकाला एक दूसरे के लिए और एक महत्वपूर्ण वैल्यू के लिए, एक साथ रहने के लिए। जब हम एक साथ मिलते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और एक दूसरों के साथ हमारी खुशियाँ बांटते हैं, तो ऐसे हमारा जो रिश्ता है, रिलेशनशिप मजबूत बनता है, हम एक परिवार बन जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द मोर वी आर टुगेदर वी शैल बी। जितने बार हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, मिलकर रहेंगे, उतना मजबूत होगा हमारा रिश्ता, हमारा संबंध एक दूसरे से। I also would like to congratulate you, especially I don't know who selected the items. एक आइटम बड़ा अच्छा लगा। One thing is it was fit for the occasion, गीत और जो नृत्य, स्किट, इसका चयन बहुत अच्छा रहा। थीम्स, वैल्यूज बहुत अच्छा रहा, मूल्यों पर आधारित था, अच्छे संदेश दिए आपने। तो want to congratulate all of you and so much of talent। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं और मुझे गौरव और महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे इतने काबिल है, इनमें इतनी प्रतिभा है। So I hope you will develop all these talents. God wants that you should utilize all the gifts God has given you. Your talent should be utilized and you चरम सीमा तक पहुंचाना है। जो भी क्षमता मिली है उसको। ये आपको मालूम है कि वो बाइबल में एक कहानी है, अशरफियों की कहानी, दृष्टांत। जो कुछ मिला है उसको बढ़ाना है। ईश्वर ने दिया है, हमको अपनी तरफ से कोशिश करते हुए उसको चरम सीमा तक पहुंचाना है। तो ये आलसी नहीं बनना है। तो आपने यहाँ पर जो कुछ दर्शाया उससे मुझे एक एहसास हुआ कि बहुत टैलेंट है आप में, विश्वास है, आप संवेदनशील लोग हैं, मिलकर काम करते हैं। छोटा सा पल्ली परिवार लेकिन सक्रिय है और अच्छा पल्ली परिवार है। मैं आपको आज के ये दिन आशीष देना चाहता हूँ और आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए विश्वास में, प्रेम में, एकता में। और हमारे सभी, मैं समझता हूँ समूचे डायसिस के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बने। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू चिल्ड्रन, आपने संस्कार ग्रहण किया एंड ऑल दोस हू हेल्प्ड देम। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जो कुछ हमें मिला है, आने जो नई पीढ़ी को पास ऑन करना है, और सबसे कीमती चीज़ हमारा विश्वास और जो मूल्य हमें अपने माता पिता से मिले, अपने गुरुजनों से प्राप्त हुए हैं, उन मूल्यों को आने नई पीढ़ी को सौंपना हमारा कर्तव्य बनता है। और जैसे ये हम लोग प्रभु के करीब रहेंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कई खतरा है, चुनौतियाँ हैं, प्रलोभन है बच्चों के लिए। क्योंकि मैं कभी सोचता हूँ पूरी दुनिया षड्यंत्र रचाती रहती है कि कैसे इनको भटकाए, कैसे इनको गिराए। लेकिन यदि ये बच्चे, हम सब एक साथ रहेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, माता पिता के साथ शेयर करेंगे अपनी जो परेशानी है, अपने जो सपने हैं, अपने जो हृदय की अभिलाषाएँ हैं, अगर आप एक दूसरे बांटते रहेंगे, डायलॉग करते रहेंगे, आप कभी नहीं भटकेंगे।
आप कभी भी जो बीमारी की जो फंदे हैं उसमें नहीं फंसेंगे, मुझे विश्वास है। तो आज का दिन, इट वॉज वर्थ कमिंग हियर, इट वॉज अ वेरी फुलफिलिंग डे, very beautiful day, pleasant. I think we have received a lot of blessing. We have enjoyed also this togetherness, all the items that you presented here over the stage, and inspiring through your performance, giving messages through your performance. Overall, I'm very, very happy. Congratulations to you, fathers, sisters, and all the faithful brothers and sisters and children. I bless you all. May you come out with flying colors in your exams. Do well in your life also. Not only exams, but your life also. Take care of your life. आपके जीवन सार्थक जीवन हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, सुनहरा हो. God bless you. खुश रहे, फिर चाहे कितने अभाव हों. We have been enriched in every way today, and without expressing our gratitude to all the hands responsible, this occasion would be incomplete in itself. हमारे इसी कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव को शब्दों में व्यक्त करने के लिए we will now call Mr. Vincent Paul to express the gratitude on behalf of the parents of all those children who received the blessed Holy Communion today. For He is good, His love endures forever. Good morning to one and all. I would like to thank Almighty God for this auspicious occasion. I would like to express my sincere thanks to all of the parishioners, notable guests, parents, and most of all our children who have just started a wonderful path of faith in Jesus Christ. Today, we gather here to express our deepest gratitude to our Honorable Archbishop Reverend Dr. Rafi Manjali for his unwavering guidance and spiritual support in granting confirmation and Holy Communion to these young souls. His prayers have undoubtedly paved the way of our children to strengthen their commitment to God and embrace the teaching of the Church. And of course, we cannot overlook the tireless support of Father Elias and Father Peter, who have devoted their time and energy to diligently prepare everything for this day. We are also grateful to all the sisters for their efforts in making this day a success. I would extend my special thanks to Sister Dancy. Her dedication and passion have undoubtedly played a crucial role in shaping the faith of young hearts, and for that we are eternally grateful. As we witness these children partake in these sacraments, let us not only give thanks for the blessings bestowed upon them, but also take this opportunity to renew our own commitment to our faith. May the journey inspire us all to deepen our relationship with God and continue to spread His love and kindness to those around us. I implore parents to guide their kids in the correct direction and to serve as role models for them as followers of Christ. Together, let us celebrate this momentous occasion and continue to support and nurture these children as they grow in their faith and become beacons of light in our community. Thank you. शिकायत करूं उस रब से, दिल ने कहा शिकायत करूं उस रब से, वो भी आपका चाहने वाला निकला। आदरणीय मां महिम डॉक्टर राफी मंजरी, सीनियर फादर पीटर, स्वामी जी के साथ आए फादर जेमिल्टन, आदरणीय फादर एलियास, हमारे पल्ली पुरोहित, सभी धर्म बहनों भाइयों और मेरे पल्ली वासियों, मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है कि मैं सभी का धन्यवाद करूं जिन्होंने आज के पल्ली दिवस को इतना सुंदर बनाने के लिए परिश्रम किया, मेहनत की है।
सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उनकी असीम कृपा से आज के सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परम पिता ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। मैं फादर एलियस की तरफ से माँ मही स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए और हमारी खुशियों में सम्मिलित हुए। हमारे बच्चों को संस्कार दिया, मिसा बलिदान चढ़ाया, प्रेरणादायक प्रवचन दिया। हम जानते हैं स्वामी जी कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी आप हमें प्यार करते हैं। आपका यहाँ आना ये दर्शाता है कि वास्तव में आप मथुरा पल्ली को कितना प्यार करते हैं। उसके लिए स्वामी जी हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ताली बजाकर स्वामी जी का धन्यवाद। मैं सभी पल्ली वासियों तथा पल्ली पुरोहित की तरफ से सीनियर फादर पीटर, उनकी मार्गदर्शन, जो आप हॉल देख रहे हैं, जो माइक देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, कुर्सियां देख रहे हैं, ये सब फादर की देन है। जो कोई प्रोग्राम होता है पल्ली का, फादर हमेशा तैयार रहते हैं। फादर आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पल्लीवासी और पल्ली पुरोहित की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चर्च के सामने सुंदर वेदी आपने देखी होगी, मास के टाइम पर मोमबत्ती और फूलों से सजी थी। बहुत सुंदर सेंचुरी आपने देखी। सारा श्रेय हमारी FCC की धर्म बहनों को जाता है, विशेषकर सिस्टर एग्नेस, सिस्टर बेंसी एंड सिस्टर बेला। मैं सभी FCC सिस्टरों का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से वेद की सेवा की हमारे बच्चों ने। योगेश, कोमल और अदिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मिस्सा के टाइम पे वेदी की सेवा की। मैं सिस्टर रिया और उनके मार्गदर्शन में जो आपने नृत्य देखा, इतना सुंदर नृत्य आपने देखा और हमारा मनोरंजन हुआ। मिस किरण ने बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत किया, उनके लिए और सिस्टर रिया को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कैसे भूल सकते हैं जो लघु नाटिका आपने देखी, बहुत अच्छी, प्रेरणादायक। रियली मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे वो लघु नाटिका देख करके। और इसका श्रेय आप जानते हैं हमारी मिनी मैम को जाता है। उन्होंने बच्चों को तैयार किया, जो युवा थे उनको तैयार किया, और हमारी सेकेंड हाफ की प्रिंसिपल सिस्टर एलिजाबेथ, इन दोनों के सहयोग से और ये नाटिका तैयार की गई थी। हम उनका इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे उभरते हुए युवा जिन्होंने अति सुंदर ढंग से मंच का संचालन किया, देखा किस प्रकार से धनुजा और मास्टर अभिनव ने और मिस अदिति ने मंच का संचालन किया। हम उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद आज हमारी गायन मंडली को, जिन्होंने मधुर संगीत से मिस्सा बलिदान को भक्तिमय बनाया। विशेषकर सागर और उनके सभी साथियों को, जिन्होंने इतना सुंदर गाने भजन प्रस्तुत किए और हम सब ने मिस्सा में बड़ी भक्ति भाव से भाग लिया। इसके लिए हम उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप माइक देख रहे हो, साउंड देख रहे हो, और उसके साथ एक व्यक्ति को बैठे हुए भी देख रहे हो, जो लगातार बैठे हुए हैं, वो खड़े भी नहीं हुए तब से जब से आए। तो हम एडमिन भाई को कैसे भूल सकते हैं। जो भी कोई काम कार्यक्रम होता है स्कूल के अंदर या हमारे चर्च के अंदर, हमारी पैरिश का, हर समय तैयार रहते हैं। कोई भी लाइट का काम हो, साउंड का काम हो और माइक का काम हो और कोई भी प्रोग्राम होता है, उसके लिए हम भाई आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी सेवा के लिए।
सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आप लोग दर्शक। यदि किसी कार्यक्रम में दर्शक नहीं तो वो प्रोग्राम फीका रहता है। आपने जो सदियों सबका उत्साह बढ़ाया, जो भी कलाकार यहाँ मंच पर प्रस्तुत कर रहे थे उन सबका उत्साहवर्धन किया, तालियां बजाई, उसके लिए आप यहाँ पर आए और आपने अपना समय निकाला। उसके लिए सभी दर्शकों का, सभी मेरे पल्ली वासियों का, मेरे भाई बहनों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी सभी सेंट डोमिनिक्स यूनिट की महिला थी, जिसमें रजीना, उषा, मिस संध्या, विनीता, नीलम, मिस मरियम, बिमला, मिस अंजलि, सिस्टर रेला एंड सिस्टर रिया और मिस सीमा एंड मिस कोमल, इन सभी ने अपना मिस्सा के दौरान, मिस्सा से पहले आपने नृत्य देखा होगा, बहुत अच्छा उनका नृत्य था और वेदी के सामने उन्होंने नृत्य जो पेश किया, आपको पता है कि डेविड भी प्रभु के सामने नृत्य करते थे, नाचते थे और प्रभु उससे बहुत प्रसन्न होता था। इसलिए उन सभी का जिन्होंने वेदी के सामने अपना नृत्य पेश किया, उसके लिए हम सब उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चिड़ी चौंच भर ले गई नदीन घटियो नील और दान दिए से ना घटे, कह गई दास कबीर। यदि मैं महान दानदाताओं को भूल जाऊं तो मेरी गुस्ताखी होगी, जो ने स्वेच्छा से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आर्थिक सहयोग दिया। मैं मिस्टर वीरेंद्र बर्ला और मिस्टर विंसेंट पॉल का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी पल्ली के इस खर्चे में जो खर्चा हुआ उसमें सहयोग दिया है। हम उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ बात है तेरी बातों में, वो बात यहाँ तक आ पहुँची, हम दिल से गए, दिल तुम पे गया और बात खुदा तक जा पहुँची। हम कैसे भूल सकते हैं अपने पल्ली पुरोहित को, फादर एलाइस कोरिया को, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की है। आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, संचालक हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, सब कुछ आपकी देखरेख में हुआ और हम सभी पल्लीवासी आपको अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। कई महीनों से दिन रात आप सोचते थे, कॉल करते थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते थे कि उस दिन सबको आना है, प्रैक्टिस के लिए आना है और यहाँ देर रात तक 8 बजे तक। कल तो फादर ने रात के 9 बजे तक बैठ करके यहाँ पूरा रिहर्सल करवाया, प्रोग्राम देखा कि कोई कमी तो नहीं रह गई। तो फादर आपके सहयोग के लिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के लिए हम सभी पल्लीवासी आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तू रूठा रूठा सा लगता है, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। अंत में यहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, खुद दूर तक रात ही रात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा, तुम्हारी मुलाकात अगर साथ होगी, मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Words of prayer for our meals. हम तेरा जय जयकार करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू हमारे बीच में है, हमारे हृदय में है। विश्वास की नज़र से हम तुझे देखते हैं और तेरी आराधना करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के दौरान
इस बलिदान के दौरान जो आशीषें और बरकतें तूने हम सब के ऊपर बरसाई हैं, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जितने लोगों ने योगदान दिया, मेहनत की, उन सबको विशेष आशीष दी। जो भोजन हम लेने पर है उस पर तेरी आशीष हो। जितने लोगों ने इस भोजन की तैयारी में हाथ बटाए हैं उन्हें भी विशेष आशीष मिले। हम तेरे सभी वरदानों के लिए तेरे प्रति एहसानमंद रहें और हमारे जीवन और कार्य से तेरी महिमा करते रहें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। स्वामी जी प्रवचन ने कहा है कि पवित्र आत्मा की आस्था रखो और यदि पवित्र आत्मा आ जाता है, ऐसा सोचना कि आपका उद्धार हो गया, मुक्त हो गए, स्वर्ग के हो गए। इसलिए जरूर कल आइएगा और 2 दिन और प्रभु का आशीर्वाद पाइएगा। आपके जीवन में शायद चमत्कार ठहर रहा है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।